गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो कुछ क्वेश्चन है, बोर्ड के क्वेश्चन हैं। वो किस तरीके से आते हैं, उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हम लोगों को देखनी है। और जो आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर जो हमारे पास रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, एंजियोस्पर्म प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें, जैसे कि हम लोगों ने जब हमने पढ़ा था इसके सभी पार्ट्स, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के कुछ हिस्से होते हैं, जिसमें कि हम लोग पहले देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ द सेक्स ऑर्गन, आफ्टर दैट formation of the sex cells, that would be a male gamete and female gamete. After that, the transfer of the gametes, that process called pollination in a plant. Okay, and then the fusion of the gametes, that called the fertilization. After that, they convert into zygote, and the last one, embryo and seed and fruit. That are the steps of the sexual reproduction in a plants. और इन स्टेप्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और उनमें कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं वो हम लोगों ने देखा। बट अब कुछ क्वेश्चन है, कुछ बोर्ड के क्वेश्चन हैं जिसे हम लोग डिस्कस करते हैं, और कुछ बातों को इनको आपको देखना है, और देखने के बाद कुछ इसके आंसर आपको सर्च करने हैं, और मैं भी आप लोगों को इसके आंसर डिस्कस आपके साथ करता हूँ। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं कुछ आज 5 क्वेश्चन आप लोगों के आगे डिस्कस कर रहा हूँ। वो 5 क्वेश्चन इस तरीके से हैं, एक बार देखें। हाँ, अगर हम ये देख रहे हैं, हमारे पास पहला क्वेश्चन, द एंथर विद मेल फंक्शनिंग टेपिटम ऑफन फेल टू प्रोड्यूस अवेलेबल मेल गैमेट्स, गिव एनी वन रीजन। आप ये देख रहे हैं कि हमने देखा कि एंथर के अंदर क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, और माइक्रोस्पोरेंजियम को कवर करने वाली सेल्स कौन सी होती हैं, द टेपिटम सेल, जो कि नरिशमेंट करवाती है, प्रोवाइड करवाती है। और ये जो नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है, इसमें हम जानते हैं कि जो टेपिटम सेल होती है वो 2 प्रकार की होती है, ग्लैंडुलर है और पेरिप्लाज्मोडियल है। वो हम लोगों ने जो है टेपिटम के स्ट्रक्चर्स में डिस्कस कर लिया। बट यहाँ पर जो मेन फंक्शन है टेपिटम का है वो नरिशमेंट। अगर किसी तरीके से टेपिटम वर्क नहीं कर पाती है, फंक्शन नहीं करती है, तो क्या होगा, होना क्या है, दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर। ओके, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो ही नहीं पाएगी, मैच्योर हो ही नहीं पाएंगे माइक्रोस्पोर मैच्योर नहीं होंगे, तो जो प्रोसेस है मेल गैमेट फॉर्मेशंस की वो आगे फर्दर हो ही नहीं पाएगी। तो आप कह सकते हो कि टेपिटम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ठीक है, तो वो प्रोवाइड नरिशमेंट नहीं करवाने के कारण जो है वो आगे फंक्शन नहीं हो पाएंगे। इसी के साथ जैसे हम लोग दूसरा क्वेश्चन है वो है, हाउ डू अ पोलन ग्रेन ऑफ वेलिस्नेरिया प्रोटेक्ट देमसेल्फ। पहले हम बात करते हैं वेलिस्नेरिया क्या है। वेलिस्नेरिया की बात कहाँ पर आती है, पोलिनेशन में जब हम हाइड्रोफिली डिस्कस करते हैं, हाइड्रोफिली बोले तो पोलिनेशन बाय वाटर, उसके अंदर जो प्लांट है वेलिस्नेरिया और जोस्टेरा, 2 प्लांट हमने डिस्कस किए थे। तो वेलिस्नेरिया के अंदर हम जानते हैं जो स्टिग्मा होती है या स्टोक होता है फ्लावर का, वो रिबन लाइक होता है और पूरी सरफेस के ऊपर आ जाता है, और जो पोलन है वो पानी में से तैरते हुए वहाँ तक पहुँचते हैं इन द करंट ऑफ वाटर। अब पानी में है तो पानी डेफिनेटली, अगर पानी में कोई चीज़ है तो वो उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, अदरवाइज वो गल जाएगी, पोलन ग्रेन जो है वो गल जाएंगे। ओके, उसके बचने के लिए इस पर क्या होता है, स्पेशल म्यूसिलेस होता है। ठीक है ना, म्यूसिलेस कवरिंग होती है जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है गलने से बचाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सेकंड वन क्वेश्चन है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, राइट द फंक्शन ऑफ कोलियोप्टाइल। अब कोलियोप्टाइल है क्या। ओके, आप मोनोकोट, ठीक है ना, मोनोकोट के डायग्राम में हम लोग जाते हैं, मोनोकोट एम्ब्रियो के डायग्राम में जाते हैं, तो आप देखें प्लूम्यूल को कुछ टिश्यू कवर करते हैं, है ना, द कवरिंग टिश्यू दैट, जो कि प्लूम्यूल्स क्या होता है, प्लूम्यूल्स वो जगह है जहाँ से सूट निकलना है। ठीक है, और रेडिकल वो जगह है जहाँ से रूट निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लूम्यूल को कवर करने वाले टिश्यू है, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, कोलियोप्टाइल्स। तो आप कह सकते हो कि कोलियोप्टाइल जो है प्रोटेक्टिव टिश्यू है किसके, प्लूम्यूल के। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फंक्शन ऑफ स्क्यूटेलम। क्या है स्क्यूटेलम, है क्या? चलो इसको भी अगर हम लोग देखते हैं तो ये भी जो सीड है, हम बात कर रहे हैं मोनोकोट सीड है, उसके अंदर ऊपर की एक स्ट्रक्चर है। डायग्राम में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास स्ट्रक्चर है, और उस स्ट्रक्चर में अगर देखें तो ये फंक्शन क्या है। हम जानते हैं कि मोनोकोट के अंदर जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान जो कुछ नरिशमेंट है या फॉर्मेशन है, नरिशमेंट जो आगे भी जो जर्मिनेशन के अंदर भी नरिशमेंट है या और है इनिशियल जो नरिशमेंट है उसको प्रोवाइड करवाता है कौन, स्केलेटन। ठीक है, तो एक तरह से क्या है, ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवा रहा है। ओके, फिर उसके बाद है नॉर्मली one embryo develop in one seed, but an orange seed are squeezed many embryo of the different shapes and size seen. Mention how it has happened. तो इसे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये हो पाता है। ऑरेंज में हम देखते हैं कि ऑरेंज के सीड की बात नहीं करें, ऑरेंज के सीड को स्क्वीज करेंगे तो उसमें बहुत सारे एम्ब्रियो होंगे। हम जानते हैं कि एक सीड में एम्ब्रियो कितने हो सकते हैं, एक सीड में एक एम्ब्रियो होता है ना, एक सीड में एक एम्ब्रियो होता है जो नॉर्मली हम लोग जानते हैं। और एक सीड का फॉर्मेशन किससे होता है, एक सीड का फॉर्मेशन होता है एक ओव्यूल से। ठीक है, एक ओवेरी में बहुत सारे ओव्यूल हो सकते हैं। ओवेरी जो होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है, और फ्रूट जो है एक फ्रूट में एक सीड भी हो सकता है। अगर हम मैंगो को देखें तो उसमें हमारे पास देखते हैं कि एक ही मैंगो में एक ही सीड होता है, पर हम सेब की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑरेंज की बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशंस में हम देख रहे हैं कि वहाँ पर सीड जो है वो ज़्यादा होते हैं। इसका कारण है सीड अगर ज़्यादा है किसी भी फ्रूट के अंदर तो उसके अंदर ओव्यूल ज़्यादा है, बट यहाँ पर हम लोग एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं तो एक सीड के अंदर एक ही ओव्यूल होता है। तो ओव्यूल एक है तो फिर ऐसा क्या है कि इतने सारे एम्ब्रियो बन गए, क्योंकि एग है वो जायगोट में कन्वर्ट होता है और जायगोट जो है वो आगे एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। तो इतने सारे एम्ब्रियो कहाँ से आ गए? तो कई बार क्या होता है कि जैसे कि ऑरेंज के अंदर है न्यूसिलस जो है, ठीक है ना, न्यूसिलस जो कि आउटर कवरिंग ऑफ दी एम्ब्रियो सेक है, उसकी सेल जो है वो डिवाइड होकर बहुत सारे एम्ब्रियो बना देती है। वो एम्ब्रियो अलग अलग भी हो सकते हैं या और होते हैं। तो उस कंडीशंस को, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बनने की कंडीशंस को क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। और वो संतरे के अंदर हम लोग आसानी के साथ देख लेते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी का मिलना, ठीक है, पॉली एम्ब्रियोनी न्यूसिलस, अगर न्यूसिलस से हो रही है तो न्यूसिलस क्या है, दैट इज द डिप्लॉइड सेल्स। तो वो सारे एम्ब्रियो क्या होंगे, डिप्लॉइड 2n ही होंगे। बट अगर एम्ब्रियो कोई और सेल बना देती है, एंटीपोडल बना देती है या साइनर्जिड्स बना देती है, कोई भी जो है अदर पार्ट अगर भाग लेता है तो उसकी प्लॉइडी है वो बदल जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो हम लोग संतरे का देख रहे हैं उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि जो ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन है वो हुआ किससे है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुआ है वो न्यूसिलस से हुआ है। ठीक है, इसी को ही हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। बाकी मैं इसका बाद में आपको ये क्वेश्चनों के आंसर भी शो कर दूंगा स्क्रीन के ऊपर, जिससे आप लोगों को देखने में भी दिक्कत नहीं हो, और इसी के साथ मैं आपके साथ ये डिस्कस भी कर रहा हूँ। और हाँ, तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एक बार देख, छठे क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। द नेम द पार्ट ऑफ फ्लावर, ओके, नेम द पार्ट ऑफ फ्लावर विच टेसल ऑफ कॉर्न कोब रिप्रेजेंट। ठीक है, तो इसमें हम लगेंगे दैट इज द स्टेमिनेट फ्लावर। ठीक है, नेम द पार्ट ऑफ फ्लावर विच टेसल ऑफ कॉर्न कोब रिप्रेजेंट। ठीक, वो अगर हम देखें कि ऊपर का फीदर लाइक स्ट्रक्चर जो है स्टेमिनेट फ्लावर शो करता है, ताकि वो जो है हवा के अंदर अच्छी तरीके से शो कर सके और पोलन ग्रेन को रिसीव कर सके। फिर उसके बाद है हमारे पास व्हाट इज द पोलन पिस्टल इंटरेक्शन एंड हाउ इट मीडिएटेड। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होता क्या है? देखिए, हम जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि नींबू का फ्लावर है, नींबू के फ्लावर पर अमरूद के पोलन ग्रेन आ गए तो
यानी हवा से या किसी का भी पोलन ग्रेन आ सकता है ना, तो क्या वो स्टिग्मा उसकी रिसीव कर लेगी? क्या नहीं करेगी। ठीक है, ऑब्वियसली नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? ऐसा क्या है? उसे कैसे पता चलता है कि ये पोलन ग्रेन मेरा है या नहीं है? अब उसको पता करने के लिए या ऐसा कुछ उनके अंदर जो स्पेशल होता है क्या, स्पीसीज स्पेसिफिक, जो ये डिसाइड करता है कि ये उसी स्पीसीज का है, तो उसमें अगर हम लोग देखें तो उनके बीच में जैसे पोलन ग्रेन जब पहुंचता है, कहाँ पर पहुंचता है? स्टिग्मा पर, तो कुछ केमिकल रिलीज करता है, स्पेसिफिक प्रोटीन रिलीज करता है, और स्टिग्मा और जो पोलन ग्रेन की एग्जाइन है उनके बीच में क्या होता है? केमिकल टोकिंग होती है। और केमिकल टोकिंग जो है वो डिसाइड करती है कि ये स्पीसीज स्पेसिफिक है या नहीं है। ये अगर सेम स्पीसीज का है तो बदले में जो स्टिग्मा है वो केमिकल रिलीज करती है जो कि इंड्यूस करते हैं पोलन ग्रेन को टू प्रोड्यूस अ पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब प्रोड्यूस होती है और फर्दर प्रोसेस जो है आगे चलती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो आगे की प्रोसेस वो आगे चलेगी ही नहीं, फर्दर चलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पर सेम स्पीशीज का नहीं होगा तो ये केमिकल इवेंट हैपन नहीं होगा। इसे बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। वी कैन से सिंपल वे दैट इज happen between a pollen grain and the stigma surface in which a chemical talking occurs and which stimulate the next process of the sexual reproduction. Okay. फिर उसके बाद है हमारे पास पोलन स्टेट द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म अपरेटस आर फाउंड द मेच्योर। फिलीफॉर्म अपरेटस कहाँ पर होता है? फिलीफॉर्म अपरेटस हम देखा कि साइनर्जिड्स और जो एग सेल है उसके ऊपर की कवरिंग है, जो कि क्या काम करते हैं? ये अंदर जाने के लिए पोलन ट्यूब को इंट्रोड्यूस होने के लिए, किस में इंट्रोड्यूस होने के लिए? पोलन ट्यूब जैसे ही एंटर होता है, एंट्री के लिए ये हेल्पफुल होती है। साइनर्गिड से जो रास्ता बनता है उसमें हेल्प होती है ताकि मेल गैमेट है एम्ब्रियो सेक में एंटर हो सके। ओके, फिर है डिफ्रेंशिएट बिटवीन जीनोगेमी एंड जेंटेनोगेमी। ओके, जीनोगेमी का मतलब यह है क्रॉस पोलिनेशन। जेंटेनोगेमी जो है वो एक तरह का सेल्फ पोलिनेशन होता है। ओके, जीनोगेमी अकर बिटवीन डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, बट जेंटेनोगेमी अकर बिटवीन डिफरेंट प्लांट बट सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। ओके, दैट इज mechanically cross pollination but genetically cell pollination because they pollen grain and stigma having a same plant। ठीक है, तो सेम प्लांट होने उनकी जो जेनेटिक्स है वो दोनों की सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो एक तरह का सेल्फ पोलिनेशन ही होता है, और जीनोगेमी है वो टोटली क्रॉस पोलिनेशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो अगर आप देखोगे कि बाई लोब डायथिकस एंथर हैज 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स पर माइक्रोस्पोरेंजियम, हाउ मेनी मेल गैमेटोफाइट दिस एंथर कैन प्रोड्यूस। तो पहले एक चीज़ आप लोगों को देखनी है कि यहाँ पर बाइलोब्ड का मतलब है कि डाइथिकस है। डाइथिकस है तो इसमें कितनी माइक्रोस्पोरेंजियम होंगी? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। और माइक्रोस्पोरेंजियम अगर 4 हैं तो एक माइक्रोस्पोरेंजियम में कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल बन रही हैं? 100 हैं। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम में कितनी होगी? 400। अगर 400 हो गई है तो 400 के बाद क्या होगा कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल हम जानते हैं कि टेट्राड बनाती है, तो 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल कितनी सेल बनाएंगी? जो है कितने मेल गैमेटोफाइट्स बनाएंगी? डेफिनेटली वो कितनी बनाएंगी? 400। ठीक है, तो 400 एक माइक्रोस्पोरेंजियम में, 400 दूसरे में, तो टोटल 1600 माइक्रो जो है स्पोर बनेंगे, और 1600 माइक्रोस्पोर हैं वो किस में कन्वर्ट होंगे? मेल गैमेटोफाइट के अंदर कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो इसके साथ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाई डू अ पोलन ग्रेन ऑफ वेलिसनेरिया हैव म्यूसिलेस कवरिंग। जो हमने पीछे भी किया था कि म्यूसिलेस कवरिंग जो है किस लिए ज़रूरत है? वेलिसनेरिया एक इक्वेटिक प्लांट है, और इक्वेटिक प्लांट के अंदर क्या होता है? इक्वेटिक प्लांट में
जो पोलन ग्रेन है गल ना जाए, डैमेज ना हो जाए, इसलिए जो म्यूसिलेस कवरिंग होती है, वैक्सी कवरिंग होती है, जो इसको बचाती है। किससे बचाती है? गलने से, पानी से, डैमेज होने पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट कम इनसाइड ऑफ इंडिया contaminate and is a cause of polar एलर्जी। जो पोलन एलर्जी जो है, पार्थेनियम प्लांट जो होता है, उसके जो पोलन ग्रेन होते हैं वो जब जाते हैं और वो हवा के जरिए सांस से हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, और बॉडी में जाने पर जो हमारा ट्रैकिया है, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसके अंदर ये हार्म पहुंचाते हैं और एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फंक्शन ऑफ टेपिटम इन एंथर। टेपिटम का क्या फंक्शन है? हम जानते हैं कि टेपिटम वो स्पेशल लेयर है जो पूरे माइक्रोस्पोरेंजियम को कवर करती है और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है। तो नरिशमेंट के लिए ये जरूरी है। ओके, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द जर्म पोर। अब जर्म पोर क्या होते हैं? हम जानते हैं पोलन ग्रेन में एग्जाइन में जो पिटिंग रह जाती है, जिसमें एग्जाइन पूरी तरह से कंप्लीटली नहीं बनती है, कुछ छोटे से पोर रहते हैं जिससे कि पोलन ट्यूब बनती है, यानी जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन वो टोटली डिपेंड ऑन द जर्म पोर, और जर्म पोर से पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है जहाँ से गैमेट ट्रांसफर होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द एनिमोफिलस फ्लावर। एनिमोफिलस फ्लावर कौन से होते हैं? यानी वो फ्लावर जो एयर पोलिनेशन करते हैं। एयर पोलिनेशन करने वाले फ्लावर को बोलते हैं एनिमोफिलस फ्लावर। अब उस फ्लावर के क्या करेक्टर होंगे? वो डल इन कलर होगा, कलर की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है। उसमें नेक्टर ग्लैंड नहीं होंगी और किसी प्रकार की फ्रेग्रेंस नहीं होंगी, और पोलन ग्रेन भी उसके हल्के होंगे और लार्ज मात्रा के अंदर, बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर वो रिलीज होंगे और पाउडरी फॉर्म में होंगे। तो एक दो करेक्टर बताने थे, बट मैं आपको काफ़ी करेक्टर्स बता रहा हूँ। और आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी जो ये रिपीट होते रहते हैं। ओके, आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर हो गया हमारे पास। द रीजन्स व्हाई एंथर ऑफ एंजियोस्पर्म आर डिस्क्राइब द डायथिकस। ओके, डायथिकस क्यों बोलते हैं एंजियोस्पर्म? जानते हैं कि जो एंजियोस्पर्म का एंथर होता है उसको, इसमें दो लोब होते हैं और दो लोब में जो है 4 कैविटी होती है। ईच लोब के अंदर 2 कैविटी बोले तो 2 चैम्बर जिसमें माइक्रोस्पोरेंजियम बनते हैं, जिसे थिक्का बोलते हैं। 2 थिक्का होते हैं ना, ईच लोब हैविंग ए 2 थिक्का। ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं डायथिकस। ओके, इसी को हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। मेंशन एनी वन एप्लीकेशन ऑफ पोलन बैंक। पोलन बैंक क्या होता है? पोलन बैंक वो जगह होती है जहाँ पोलन ग्रेन को स्टोर किया जाता है। आप जानते हैं कि बहुत सारे जो पोलन ग्रेन है, बहुत सारी स्पीसीज है, उन वो एंडेजर्ड है या फिर उनकी स्पीसीज खतरे में है। तो उस कंडीशन के अंदर उनके पोलन ग्रेन है उनको माइनस जो है 198 डिग्री सेल्सियस पर क्रायो प्रिजर्वेशन के जरिए उनको स्टोर किया जाता है, रोका जाता है, बचाया जाता है। ठीक है, ताकि उसकी वायबिलिटी को लॉन्ग टाइम तक बढ़ाया जा सके। तो वो हमारे पास क्या है? द पोलन बैंक का फंक्शन है। ओके, फिर हमारे पास है ऑल द पपाया प्लांट बियर अ फ्लावर बट फ्रूट आर सीन इन सम। कहते हैं सभी पपाया जो प्लांट होते हैं उन पर फूल तो होते हैं पर फ्रूट सब पर नहीं बनते हैं। ओके, आपको बता दूं कि पपाया प्लांट जो है वो डायोसियस प्लांट है, उस पर मेल फ्लावर या फीमेल फ्लावर दोनों में से एक ही होगा। ठीक है, तो जिनमें फीमेल फ्लावर होता है उसी में फ्रूट बनते हैं, बाकी में फ्रूट नहीं बनते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आगे का जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है राइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंथर पोलन एंड स्टिग्मा ऑफ द विंड पोलिनेटेड फ्लावर। कहता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंथर जो है पोलन एंड स्टिग्मा ऑफ द विंड पोलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं उसमें एंथर किस टाइप के होंगे। ठीक है, और जो पोलन है
वो किस टाइप के होंगे। पोलन जो अगर हम देखें तो काफ़ी हल्के होंगे। स्टिग्मा जो फितरी होगी, जिससे क्या है कि वो हवा से पोलन को अच्छी तरह से रिसीव कर सके। और जो एंथर है वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर पोलन ग्रेन रिलीज करेंगे। ये वही सारे करेक्टर्स जो हम लोग एनिमोफिलस फ्लावर की बात कर रहे थे, वो विंड पोलिनेशन वाले करेक्टर हम लोग इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। आगे है, जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंशन माइक्रोस्कोपिक पोलन ग्रेन ऑफ past are obtained as the fossils mention characteristics of the pollen grain that make it happen। कहता बहुत सारे जो पोलन ग्रेन हैं हजारों साल से मिल जाते हैं, यानी इतने टाइम तक कैसे रह पाए, क्योंकि डिग्रेड भी नहीं हुए। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल बना दिया, यानी उस पर कोई एंजाइम अटैक ही नहीं कर पाया या इसको डिग्रेड ही नहीं कर पाया। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो आउटर कवरिंग है उस पर स्पोरोपोलिनिन का डिपोजिशन होता है, जो इसको मेक हार्ड बनाता है, जिस पर एंजाइम इजीली वर्क नहीं कर पाते और इससे डिग्रेड होने से, इसीलिए एज ए फोसिल्स यह मिलते हैं। और बहुत सारे प्लांटों के जो पोलन ग्रेन है बहुत पुराने समय से एज ए फोसिल्स मिलते हैं।